जिंदगी हर लम्हा इम्तिहान है, कदम कदम पर हर कदम पर इम्तिहान है। जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। आपको पता लग गया होगा कि विश्वविद्यालय में आज प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है। नामी गिरामी कंपनी TCS आई है और अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से पिक करके लेकर के भी जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय के तौर पर ये जानना अहम हो जाता है और यहाँ के सोर्सेस से जानना ये खास करके अहम हो जाता है कि क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया था और क्या कुछ खास होने वाला है आज के दिन में। वैसे जब हम विश्वविद्यालय पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे कैंपस में घूम रहे थे। कई लोगों के चेहरे पर एक अलग सा व्यवहार भी दिखा, उनके चेहरे पर शांति थी, कुछ के चेहरे पर ताजगी और कुछ के चेहरे पे घबराहट भी थी। वैसे आप ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपके लाइफ में अगर आपने प्लेसमेंट के जरिए जॉब हासिल की है तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे थे। इस मामले में आज हम DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी से जानना चाहेंगे प्लेसमेंट को लेकर बच्चे किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं और आने वाले समय में विश्वविद्यालय और क्या अच्छी तैयारियां कर रहा है। मैम बहुत स्वागत है। मैम आज कैसा लग रहा है विश्वविद्यालय में TCS कंपनी आई हुई है? बहुत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। जी मैम, कभी ऐसा लगा था क्या कि विश्वविद्यालय नया नया है, इतनी जल्दी से प्लेसमेंट सेल का गठन हो जाएगा और लगातार विश्वविद्यालय इस तरीके के एफर्ट को ले रहा है, कभी आप सोची थी ऐसा? विजन, वो लोग विजन के बिना तो नहीं बढ़ सकते ना बेटे। विजन था और उस पर अनवरत काम किया गया सदस्यों द्वारा और धीरे धीरे आपने देखा कि आना प्लेसमेंट कंपनी आना शुरू की और आज तो एक बड़ी कंपनी TCS आई। तो मैम यहाँ के बच्चों को देखकर, क्योंकि आप बहुत वर्षों से शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, कैसा लगता है कि बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियों में जब यहाँ से सिलेक्ट होकर के जाते हैं, आपको क्या लगता है किस ओर से हमारी ओर में कमी नज़र आती है? कुछ वैसा नहीं, कमी है कि उसको क्या कहेंगे कि एक तो छोटे जगह में क्या बच्चे अलर्ट उतना ज़्यादा नहीं रहते जी, है ना। जी धीरे धीरे लेकिन इनको उम्मीद उनकी बढ़ रही है और जो कंपनी आई है ना वो भी बहुत खुश है। जिन्हें हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बच्चे मेरिटोरियस और डिसिप्लिन, उनको सबसे ज़्यादा इसी बात की खुशी है। मैम आप लोगों को उम्मीद थी कि इतने सारे बच्चे नहीं, हम लोगों ने उम्मीद की थी मैक्सिमम 500। इनको भी बताया गया था कि लेकिन ये 700 को भी क्रॉस कर दिए, तो ये उम्मीद अभी नहीं किया गया मैम था। आगे विश्वविद्यालय की ओर से क्या तैयारियां होंगी प्लेसमेंट को लेकर और कंपनियों को आप लोग नहीं, हाँ, कंपनी को अप्रोच करेंगे और साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि बच्चों को भी कुछ बताया जाए उसके बारे में। हम लोग भी कुछ स्पेशल क्लासेस उनके ले। मैम एक चीज़ बताइएगा, बच्चों में कई बच्चों में नर्वसनेस ज़्यादा होती है, वो इंटरव्यूअर के सामने बोल नहीं पाते हैं, उनको आप अपनी ओर से कुछ टिप्स देंगी हम किस तरीके से खुद को तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए? टिप्स मेरा ये है बेटे कि बोलने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है, पढ़ना और सुनना। पहले आप अच्छे लिसनर बनिए तो ऑटोमेटिक आप बोल पाइएगा और पढ़िए। कहीं ना ये नहीं है कि मैंने आज ये पढ़ा और आज ही इसका इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन कहीं जब भी आप बोलिएगा ना कभी वो पढ़ी हुई चीज़ आपके दिमाग में, पढ़िए क्या, छपी हुई चीज़ है ना, वो बहुत दिन तक आपके दिमाग में रहती है। मैम एक चीज़ और, बच्चों को क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ड्रेसिंग सेंस जो है कई बच्चों का उस तरीके का नहीं हो पाता है, तो मैम उस पर वो कैसे फोकस कर सकते हैं? नहीं, वही मेरा ये है विश्वविद्यालय से मैं खुद भी कोशिश करूँगी कि इनके लिए एक क्लासेस अरेंज किया जाए जिसमें हर चीज़, कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड का, वो बड़ा इंटरव्यू है या छोटा है ये मैटर नहीं करता है, उसका सामना करेंगे। आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए है ना। और एक मेरा रिक्वेस्ट, मैं क्लास में भी बच्चों को बोलती हूँ आज भी न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें है ना, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई भी विषय हो, कहीं भी आपको बोलना हो, कोई भी परीक्षा देनी हो, न्यूज़पेपर। मैम आपसे अंतिम सवाल है, आपके जीवन में पहला जब आपने इंटरव्यू फेस किया होगा, क्या अनुभव रहा था उस समय? आप नर्वस थी या कैसा लग रहा था? इंटरव्यू पे हाँ बहुत नर्वस,
अंदर से, लेकिन वो मैं शो नहीं कर पा रही थी। कितना तो ऐसा होता था कि परीक्षा से पहले मुझे बुखार, फीवर आ जाता था, तो लोग सोचते थे सीजनल फीवर है या कुछ है। फिर जब एक डॉक्टर को पता चला कि अगले दिन परीक्षा है मेरी, माँ ने कहा कि परीक्षा है, इसको फीवर आ गया है, तो उन्होंने कहा कि वो अब मैं समझ गया कि क्यों फीवर आया। इनको एक डर है अंदर, आज भी नेचुरल है। आज भी अगर मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना होगा तो एक वो घबराहट, लोग इस डर पे काबू कर लेते हैं, काबू पाते हैं, जी है ना। जी। तो धन्यवाद मैम।